Assalamu alaikum dear students. Welcome back to the YouTube channel Like Cadet College PUBG. As you know that we have to start at the class 10th biology chapter 14 reproduction, in which we study about the reproduction and types of reproduction. And in a previous lecture we have also studied the type of asexual reproduction, which is binary fission. So डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइनरी फिजन क्या होता है. बाइनरी फिजन, बाई मीन टू, फिजन मीन स्प्लिटिंग. सो बाइनरी फिजन ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है जिसमें से एक सेल डिवाइड होता है या एक पेरेंट बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है इनटू द टू ऑर्गेनिज्म, और हर एक ऑर्गेनिज्म पर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, जो कि रिप्रोडक्शन की एक टाइप थी. So dear student, today we talk about the next type of asexual reproduction. The name of this type of reproduction is multiple fission. So as you know that multiple is a Greek word. Multi mean many. Multi का मतलब होता है many. Fission mean splitting. So multiple fission जो है ये ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है. Multi का मतलब होता है many और fission का मतलब होता है splitting. So मल्टीपल फिजन इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मल्टीपल फिजन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है, जिसमें से वेयर द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल, जिसमें से एक पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड होता है बहुत सारे डॉटर सेल में. इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये मल्टीपल फिजन जो है, इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, ये हमेशा हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन में टेक प्लेस करता है. अब अनफेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन क्या है? अच्छा, फेवरेबल कंडीशन वो कंडीशन होता है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है. इसी तरह अनफेवरेबल कंडीशन यानी फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी रिप्रोडक्शन के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फॉर एग्ज़ाम्पल उनके लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो और वो टेम्परेचर पूरा ना हो, या वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो या वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, मतलब वो टेम्परेचर या डिक्रीज़ हो उनके फेवरेबल कंडीशन से या इंक्रीज़ हो. तो जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, अनफेवरेबल कंडीशन होगा और उनकी जो रिप्रोडक्शन होगी वो स्टॉप होगी, उस सिचुएशन में ये लोग क्या करेंगे? मल्टीपल फिजन करेंगे. अच्छा, मल्टीपल फिजन जो है ये हमारे पास मेनली जो होती है वो प्लाज्मोडियम में होती है, अमीबा में भी होती है और अल्गी में भी होती है. इसी तरह अच्छा, जैसा कि डियर स्टूडेंट मैंने आप लोग को बता दिया कि मल्टीपल फिजन जो है ये ज़्यादातर हमारे पास अमीबा में होती है. इसी तरह आप लोग के बुक में अमीबा की एग्ज़ाम्पल भी दी गई है. तो चलो इसकी मैकेनिज़्म के बारे में जानते हैं कि इसकी मैकेनिज़्म किस तरह होती है. यानी अमीबा में मल्टीपल फिजन वाला प्रोसेसर अमीबा में और अल्गी और प्लाज्मोडियम में टेक प्लेस करती है. आप लोग के बुक में अमीबा की एग्ज़ाम्पल दी गई है. सो इसके मैकेनिज़्म के बारे में जानते हैं कि मैकेनिज़्म यानी मल्टीपल फिजन जो होती है वो बैक्टीरिया में किस तरीके से होती है. ठीक है, नाउ अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है, यानी इट्स मीन दैट जब टेम्परेचर उनका फेवरेबल ना हो, टेम्परेचर या उनके फेवरेबल कंडीशन से कम हो या ज़्यादा हो, तो इस सिचुएशन में अमीबा जो होती है वो अपने इर्द गिर्द सिस्ट सराउंड कर देती है. अब सिस्ट क्या चीज़ है? सिस्ट जो है ये एक हार्ड शेल होता है. ठीक है, सिस्ट एक हार्ड शेल होता है जो कि कंपोज्ड होता है मैनी लेयर पर. ठीक है, और इसका मेन फंक्शन जो होता है उस सिस्ट का वो प्रोटेक्शन है. इस ही सिस्ट के अंदर रहकर ही ये लोग ये अमीबा जो होती है वो अपनी न्यूक्लियर डिवीज़न करती है. न्यूक्लियर डिवीज़न या कैरियोकाइनेसिस करती है. जब फेवरेबल कंडीशन होता है, मतलब वो अनफेवरेबल कंडीशन ख़त्म हो जाती है और इनका सूटेबल टेम्परेचर आ जाता है, तो ये सिस्ट जो होता है ये रप्चर हो जाता है. रप्चर होने के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, यानी हर एक जो न्यूक्लियस उसके अंदर डिवाइड हुआ होता है वो क्या कर लेता है, उसके इर्द गिर्द
साइटोप्लाज्म अरेंज हो जाता है। अरेंज होने के बाद वो रिलीज़ कर जाता है बहुत सारे डॉटर सेल में, और हर एक डॉटर सेल एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। चलो डायग्राम के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द नंबर 1, ये जो है दिस इज़ द अमीबा स्ट्रक्चर। ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है जो कि हम किसी तरीके से भी, किसी स्ट्रक्चर से भी शो कर सकते हैं, यानी किसी तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। अमीबा क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने इर्द गिर्द एक सिस्ट सराउंड कर देता है, एक हार्ड शेल सराउंड करता है, ताकि वो उस अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को बचाए। जब वो उस सिस्ट के अंदर रहता है, ठीक है, तो वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, मतलब अपने अंदर वो जो इसका एक न्यूक्लियस होता है वो मैनी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब मैनी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सिस्ट जब फेवरेबल कंडीशन आता है, ठीक है, वो सिस्ट रप्चर हो जाता है और वो न्यूक्लियस जो होती है वो बाहर निकल आती है विद द साइटोप्लाज्म, विद आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, और मैनी डॉटर सेल में वो कन्वर्ट हो जाता है।